नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहा है। एक तरफ भारतीय सेना अपनी युद्धक क्षमता को लगातार आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के साथ लगातार युद्ध अभ्यास भी कर रही है। और आज हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो भारत और अमेरिका के एक युद्ध अभ्यास की। बहुत जल्द दोनों देश मिलकर एक ऐसा सेनाभ्यास करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस साल सितंबर 2025 में भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर युद्ध अभ्यास 2026 का आयोजन करने जा रही हैं। और ये कोई आम सेनाभ्यास नहीं, इससे सीधे सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान का भी कनेक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार अमेरिकी कमांडोज चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब राजस्थान के तपते रेगिस्तान में भारतीय सेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे। और आज विस्तार से में भी हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले जानेंगे पूरी खबर क्या है, युद्ध अभ्यास 2026 के बारे में जानेंगे, इसके मायने समझेंगे और ये भी कि कैसे ये सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान को खटकने वाला है। देखिए, इस बार का युद्ध अभ्यास कई मायनों में ऐतिहासिक और अनोखा होने वाला है। सबसे पहले तो ये इस सीरीज का 22वां संस्करण होगा। दूसरा, इस पूरे मिशन का मुख्य आकर्षण ये है कि भारत और अमेरिका के जाबाज कमांडोज AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स और अत्याधुनिक हथियारों के साथ सीधे उन मोर्चों पर उतरेंगे जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। युद्धाभ्यास 2026 की सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि एक ही समय में दो बिल्कुल विपरीत और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में यह आयोजित किया जा रहा है। इस 3 हफ्ते तक चलने वाले व्यापक अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 350 सैनिक, कुल मिलाकर 700 सैनिक अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। और एक और जो खास बात यह है, एक तरफ पाकिस्तान सीमा पर यह अभ्यास होगा, दूसरी तरफ चीन सीमा पर यह अभ्यास होगा। देखिए, उत्तराखंड का औली जो चीन सीमा के पास है, अभ्यास का पहला हिस्सा उत्तराखंड के बेहद कठिन और बर्फीले पहाड़ी क्षेत्र औली में होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, औली LAC से मात्र 95 किलोमीटर की दूरी पर है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध को देखते हुए ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ दोनों देशों के सैनिक अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़े जाने वाले युद्ध का कड़ा अभ्यास करेंगे। तो एक तरह से कुछ सैनिक यहाँ पर इस क्षेत्र में जो चीन सीमा के पास है यहाँ अभ्यास करेंगे, कुछ सैनिक पाकिस्तानी सीमा के पास अभ्यास करेंगे। इसका दूसरा और समानांतर हिस्सा राजस्थान के महाजन रेंज में आयोजित होगा जो पाकिस्तान सीमा के काफी करीब स्थित है। यहाँ की भीषण गर्मी और रेत में दोनों सेनाएं लाइव फायर एक्सरसाइज, मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस और एयर ग्राउंड इंटीग्रेशन जैसे जटिल मिशन को अंजाम देंगी। और यही वजह है कि इस बार का युद्ध अभ्यास अपने आप में खास माना जा रहा है, क्योंकि दोनों चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में यह अभ्यास किया जाएगा। इस 22वें संस्करण में पहली बार AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलों और गन्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये ड्रिल खास क्यों होगी, ये भी जान लेते हैं। देखिए, 3 हफ्ते के इस कड़े प्रशिक्षण के दौरान कमांडोज दुर्गम पहाड़ों और तपते रेगिस्तान में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले, क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस और त्वरित प्रतिक्रिया अभियानों का कड़ा रिहर्सल करेंगे। यानी अगर दुश्मन ने कोई हिमाकत की तो उसे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और भारत में जिन 2 क्षेत्रों में यह अभ्यास होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत जटिल इलाके हैं। एक तरफ बहुत गर्मी है, रेगिस्तान है जहाँ पाकिस्तान सीमा है, दूसरी तरफ कठिन पहाड़ है, वहाँ पर अलग तरह की चुनौतियां हैं यानी कि चीन सीमा के पास। तो ऐसे में यह अभ्यास इन दोनों क्षेत्रों में इसलिए भी हो रहा है ताकि दोनों देशों के सैनिक यहाँ की चुनौतियों को देखते हुए, यहाँ की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए अपना अभ्यास करें और कैसे इन क्षेत्रों में लड़ाई करनी है और यहाँ पर जो बड़ी चुनौतियां हैं उनके बारे में और अच्छे से, उस स्थिति के बारे में और अच्छे से समझ पाएं। अब रही बात भारत की, तो देखिए, भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत कई मोर्चों पर इस तरह के सैन्य अभ्यास करते आया है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में अपनी रणनीति को पूरी तरह बदला है। अब भारत सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपना रहा है। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियारों, मिसाइलों
और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के निर्माण से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और इतना ही नहीं, भारतीय सेना अब दुनिया की सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम सेनाओं में से एक बन चुकी है। हमारी थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों ही आज किसी भी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहती हैं। भारत का रक्षा बजट और आधुनिक हथियारों की खरीद इस बात का सबूत है कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करने वाले। और भारत अपनी सैन्य ताकत को परखने और दुनिया की बेहतरीन सेनाओं के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए हमेशा दूसरे देशों के साथ इस तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास करता रहता है। इससे भारतीय सेना को नई तकनीकों और युद्ध की रणनीति को सीखने का मौका मिलता है। अब मान लीजिए अमेरिका के साथ ये अभ्यास होगा तो जरूर जहां अमेरिकी सैनिक हमारे सैनिकों से कुछ सीखेंगे, हमारे सैनिकों को भी कुछ रणनीति अमेरिकी सैनिकों से सीखने को मिलेगी। और क्योंकि हमने बात सैन्य अभ्यास की तो आपको बता दें, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत कई देशों के साथ इस तरह के सैन्य अभ्यास करते आया है। रूस के साथ इंदिरा, फ्रांस के साथ शक्ति, वरुण और गरुण, ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर और कोंकार्ड, जापान के साथ धर्म गार्जियन, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा। इस तरह के सैन्य अभ्यास भारत लगातार कई देशों के साथ करते रहता है। अब क्योंकि यहाँ पे बात मुख्य रूप से अमेरिका की है तो आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। युद्ध अभ्यास के अलावा भी दोनों देशों के बीच कई बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं जो हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब एक बार इस लिस्ट को देखिए। जैसे कि युद्ध अभ्यास ये थल सेना के लिए बनाया गया है। ये 2004 से शुरू हुआ था। साल 2025 में ये अमेरिका के अलास्का के बर्फीले मैदान में हुआ था और 2026 में ये भारत के संवेदनशील मोर्चों पर लौट रहा है। इसके अलावा वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस इस अभ्यास को करती हैं। दोनों देशों के कमांडोज के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए बेहद गुप्त और कड़ा अभ्यास। इसके अलावा कोप इंडिया, दोनों देशों की वायुसेना इस अभ्यास में शामिल होती हैं। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज नौसेना के लिए, इसमें भारत और अमेरिका के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होते हैं जो सीधे तौर पर समुद्र में चीन की दादागिरी को चुनौती देते हैं। इसके अलावा टाइगर ट्रायम्फ तीनों सेनाओं के लिए, इसमें जल, थल और नभ तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर मानवीय सहायता और आपदा राहत का अभ्यास करती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कई तरह के अभ्यास थे जो भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। और क्योंकि इस बार का अभ्यास खास है, चीन और पाकिस्तान को नजर में रखते हुए किया जा रहा है, तो आपको बता दें ये युद्ध अभ्यास टाइमिंग और लोकेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हाल के दिनों में पाकिस्तान और चीन की साठगांठ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ चीन LAC पर लगातार इंफ्रा खड़ा कर रहा है, गांव को बसा रहा है और भारतीय सीमा के पास अपनी फौज बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और चीन उसे आधुनिक हथियार, ड्रोन और पनडुब्बियां सप्लाई कर रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत को घेरने के लिए भी कर रहा। इस टू फ्रंट वॉर को खतरे को देखते हुए भारत को हर समय चौकन्ना और तैयार रहना होगा। यही वजह है कि भारत ने इस बार अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास के लिए औली जो LAC के पास है, महाजन फील्ड रेंज पाकिस्तान सीमा के पास को चुना है। ये सीधे तौर पर बीजिंग और इस्लामाबाद को एक कड़ा संदेश है कि भारत हर चुनौती के लिए तैयार खड़ा है। और क्योंकि इस अभ्यास को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, अमेरिका को लेकर भी पिछले कुछ समय में बहुत से सवाल उठे हैं जिस तरह से अमेरिका का रवैया भारत को लेकर रहा है, तो आपको यहाँ पर एक और बात साफ कर दें, रिश्ते अपनी जगह हैं और इस तरह के अभ्यास अपनी जगह। भारत और अमेरिका ने साल 2004 से युद्ध अभ्यास की शुरुआत की थी। तब ये बहुत बुनियादी स्तर का था। इसमें सिर्फ उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने की छोटी मोटी ड्रिल्स होती थी, लेकिन पिछले 2 दशक में यह अभ्यास पूरी तरह बदल चुका है। आज ये एक बेहद आधुनिक युद्ध मंच बन चुका है। अब इसमें सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर कन्वेंशनल वॉरफेयर, अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा और एयर ग्राउंड कोऑर्डिनेशन जैसी जटिल रणनीतियों पर काम किया जाता है। कुल मिलाकर इस युद्ध अभ्यास को अगर देखा जाए तो इससे भारत की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी एक नए क्षेत्र में कई तरह की रणनीतियों को सीखने का मौका मिलेगा और दोनों ही देशों के सैनिक आपसी तालमेल बिठा पाएंगे और एक दूसरे की रणनीतियों को सीख पाएंगे। और क्योंकि हम हमेशा टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो हमारे लिए ये युद्ध अभ्यास अपने आप में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।